अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का वो है जी लंग्स। तो हम लंग्स की यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन लिखी है। ऑल द एल्वुलाई ऑन वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग। मतलब हमारी बॉडी के राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी मिलियंस ऑफ एल्वुलाई मौजूद होती हैं। जब इन एल्वुलाई को एक मेम्ब्रेन एक लेयर कवर कर लेती है तो हम कहते हैं कि ये एल्वुलाई मिलके एक लंग्स बना देती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये हमारे पास राइट लंग है और ये हमारे पास लेफ्ट लंग है। इसके अंदर हमारे पास जो राउंडेड फॉर्म में जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी एल्वुलाई। अगर हम एल्वुलाई की डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं एल्वुलाई हमारे पास एक एयर सैक है जिसके अंदर ऑक्सीजन बनती है। हमारे पास एल्वुलाई जो है एक एयर सैक है जिसके अंदर ऑक्सीजन बनेगी। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि पेयर ऑफ लंग, मतलब जितने भी इंसान है हर इंसान में पेयर ऑफ लंग मौजूद है। पेयर हम कहते हैं दो को, यानी कि हम कह सकते हैं कि हर इंसान में दो लंग्स मौजूद हैं, जिसमें से एक है जी राइट लंग और एक है जी लेफ्ट लंग। जो हमारी राइट साइड पे लंग मौजूद होगा उसे हम कहेंगे जी राइट लंग, और जो हमारी लेफ्ट साइड पे लंग मौजूद होगा उसे हम कहेंगे जी लेफ्ट लंग। उसके बाद अगर हम साइज की बात करें तो हम कहते हैं जो राइट लंग जो है वो साइज में लार्ज होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग, और इसके अंदर 3 लोब्स मौजूद होते हैं। अब ये लोब्स क्या होते हैं मैं अभी आपको ये समझाता हूँ। इसी तरह जो लेफ्ट लंग है ये साइज में स्मॉल होता है एज कंपेयर टू राइट लंग, और इसके अंदर 2 लोब्स मौजूद होते हैं। लोब्स बेसिकली हम कहते हैं उभार को, प्रोजेक्शन को। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास मट्टी मौजूद है, सैंड मौजूद है। जब मैं इसके ऊपर इस तरह से हाथ रखूंगा तो इस सैंड के अंदर मेरा ये जो फिंगर है यहाँ पे निशान बन जाएंगे, और यहाँ से जो है प्रोजेक्शन, यहाँ से उभार बनना शुरू हो जाएंगे मट्टी के। तो यहाँ से एक उभार बनेगा, यहाँ से दूसरा उभार बनेगा, यहाँ से तीसरा उभार बनेगा, और यहाँ से चौथा उभार यानी कि प्रोजेक्शन बनेगी। तो इन प्रोजेक्शन को, इन उभार को हम कहते हैं जी लोब्स हैं। ठीक, तो इसी तरह लंग्स, जो राइट लंग है उसके अंदर जो है टोटल 3 लोब्स मौजूद होते हैं, जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर 2 लोब्स मौजूद होते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया डायग्राम में। अगर हम डायग्राम के थ्रू इनके साइज और उभार की बात करें यानी कि लोब्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हमें नजर आ रहा है डायग्राम में जो राइट लंग है ये साइज में लार्ज है और जो लेफ्ट लंग है ये साइज में स्मॉल है। इसी तरह अगर हम लोब्स की बात करें तो हम कहते हैं ये जो राइट लंग है इसके अंदर हमें 3 लोब्स नजर आ रहे हैं, जिसे मैंने अंडरलाइन किया 1 2 एंड 3। इसी तरह जो लेफ्ट लंग है इसके अंदर मुझे 2 लोब्स नजर आ रहे हैं, जिसे मैंने अंडरलाइन किया 1 एंड 2। अगर हम लोकेशन की बात करें कि जो लंग्स जो हैं वो किस साइड पे मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में, तो हम कहते हैं लंग्स जो हैं वो हमारी जो बॉडी है उसके थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं। थोरेसिक हम वर्ड यूज़ करते हैं चेस्ट के लिए, और कैविटी मीन कैविटी, यानी कि जो हमारी जो चेस्ट कैविटी है जिसे हम बायो में थोरेसिक कैविटी कहते हैं, तो लंग्स जो है वो हमारी थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी में मौजूद होते हैं। अगर हम उर्दू में देखें तो हम कहते हैं चेस्ट मीन होता है जी सीना यानी कि छाती, और कैविटी मीन खाली जगह यानी कि स्पेस। जो हमारी छाती है, हमारी जो सीना है उसके अंदर जो खाली जगह मौजूद होगी उसे हम कहेंगे जी चेस्ट कैविटी, और बायो में हम चेस्ट कैविटी को कहते हैं जी थोरेसिक कैविटी। तो लंग्स जो है वो हमारी थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं। फिर थोरेसिक कैविटी की अगर बात करें तो हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनती है, एक है जी रिब्स और एक है जी डायाफ्राम। रिब्स यानी कि पसलियां, हम कहते हैं जो रिब्स जो है वो हमारी बॉडी में 12 पेयर मौजूद होते हैं रिब्स के, यानी कि 24 रिब्स मौजूद होते हैं, 24 पसलियां हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं जी रिब्स की। सॉरी, हम कहते हैं जो रिब्स जो है हमारी बॉडी में टोटल 24 हैं अगर हम सिंगुलर फॉर्म में बात करें, और अगर हम पेयर की फॉर्म में बात करें तो हम कहते हैं 12 पेयर मौजूद हैं रिब्स के। तो इन सिंपल हम ये कह देते हैं कि हमारी बॉडी में रिब्स जो हैं वो पेयर की फॉर्म में बात करें, जोड़े की फॉर्म में बात करें तो हम कहते हैं जी 12 जोड़े मौजूद हैं रिब्स के, और अगर हम सिंगुलर फॉर्म में अकेले फॉर्म में बात करें तो हम कहते हैं जी टोटल 24 पसलियां हमारी बॉडी में मौजूद हैं। अगर हम डायाफ्राम की बात करें तो हम कहते हैं डायाफ्राम जो है एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी मसल्स का बना हुआ एक थिक स्ट्रक्चर है, या इन सिंपल हम ये कह दें कि मसल्स का बना हुआ एक मोटा स्ट्रक्चर है डायाफ्राम, जो लंग्स के नीचे मौजूद होता है। डायाफ्राम जो है ये एक मसल्स का बना हुआ एक थिक स्ट्रक्चर है। इसकी लोकेशन की बात करें अगर हम डायाफ्राम की, तो हम कहते हैं डायाफ्राम जो है ये हमारी लंग्स के नीचे मौजूद होता है, यानी बिलो द लंग्स। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं इस पॉइंट को। हम कहते हैं ये हमारे पास जो है ये सारी के सारे रिब्स हैं, यानी कि 24 रिब्स हैं। अब इन रिब्स के अंदर जो है लंग्स मौजूद होंगे। अब यहाँ पे लंग्स के अंदर यानी कि इन सिंपल हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिब्स हैं और इन्हीं के अंदर जो हमारे लंग्स मौजूद हैं। तो इन लंग्स के नीचे हमें ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिसे मैंने मार्कर से बनाया, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डायाफ्राम। और ये जो मैंने पेन से जो स्ट्रक्चर बनाया, मैंने डायग्राम जो ड्रॉ की, इन्हें हम कहते हैं जी रिब्स। अब इन रिब्स के अंदर मसल्स मौजूद होते हैं, इन मसल्स को हम कहते हैं जी इंटरकोस्टल मसल्स। वो मसल्स जो रिब्स के अंदर मौजूद होंगे उन्हें हम कहेंगे जी इंटरकोस्टल मसल्स।
अब बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की, यानी कि लंग्स की अगर हम एक्सप्लेनेशन करें तो हम कहते हैं लंग्स जो है वो हमारे पास स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन है। स्पॉन्जी ऑर्गन हम ऐसे ऑर्गन को कहते हैं, स्पॉन्जी जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो यानी कि पोरस के लिए किया जाता है, यानी कि सुराखदार। ऐसे ऑर्गन या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें सुराख मौजूद हो, जिसमें पोर्स मौजूद हों, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी स्पॉन्जी। इलास्टिक ऑर्गन हम ऐसे ऑर्गन को कहते हैं, इलास्टिक हम कहते हैं जिसमें इलास्टिसिटी मौजूद हो, जिसमें लचक मौजूद हो, उसे हम कहते हैं जी इलास्टिक। ऑर्गन हम कहते हैं जब डिफरेंट टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लंग्स जो है वो ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स मौजूद होते हैं, यानी कि सुराख मौजूद होते हैं, और लंग्स के अंदर इलास्टिसिटी यानी कि लचक भी मौजूद होती है। उसके बाद है जी लंग्स है ब्लड वेजल, यानी लंग्स में जो है वो ब्लड वेजल्स मौजूद होती हैं। जाहिर सी बात है कि लंग जो हमारी जो लंग्स हैं उन्हें भी ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत होती है, यानी कि उन्हें भी ब्लड की ज़रूरत होती है। तो वो ब्लड उन तक तभी पहुंचेगा जब उनमें ब्लड वेसल्स मौजूद होंगी। तो ब्लड वेसल्स हम कहते हैं खून की शरियानों को, यानी कि ऐसी वेसल्स जिनके थ्रू ब्लड एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करेगा, उन वेसल्स को हम कह देंगे जी ब्लड वेसल्स। तो हम कह देते हैं कि जो लंग्स हैं इनके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। आगे चल के ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं। एक को हम कहते हैं जी पल्मोनरी आर्टरी और एक को कहते हैं हम पल्मोनरी वेन। जो पल्मोनरी जो वर्ड यूज़ होता है ये लंग्स के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं अगर कोई पेशेंट है, अगर कोई पर्सन है, उसको पल्मोनरी इन्फेक्शन है या पल्मोनरी डिजीज़ है, तो हम कहेंगे कि इसको लंग्स का इन्फेक्शन है या लंग्स की डिजीज़ है, यानी कि फेफड़ों की बीमारी है या फेफड़ों का इन्फेक्शन है। आर्टरीज हम कहते हैं ऐसी ब्लड वेसल्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके हार्ट से दूर जाएंगी। ऐसी ब्लड वेसल्स जो ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके दिल से या हार्ट से दूर जाएंगी, ऐसी ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं जी आर्टरीज। वेन हम कहते हैं कि ऐसी ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके दिल की तरफ जाएंगी, हार्ट की तरफ जाएंगी, उन्हें हम कहते हैं जी ऐसी ब्लड वेसल्स को हम कहेंगे जी वेन। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये हमारी बुक में एक इस तरह से कुछ लाइंस लिखी हैं। द लंग हैव ब्लड वेसल्स दैट आर डिवाइडेड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। मतलब हमारा जो हार्ट है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पल्मोनरी आर्टरीज में ट्रांसफ़र करेगा। अब क्वेश्चन होगा जी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ना हो, तो ऐसे ब्लड को हम कहते हैं जी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरीज में ट्रांसफ़र करता है। देन पल्मोनरी आर्टरीज जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे लंग्स में ट्रांसफ़र करेंगी। फिर लंग्स जो है, अगर हम लंग्स की फंक्शन की बात करें तो हम कहते हैं लंग्स का फंक्शन ये है कि इसने ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करनी है, यानी कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करना है। तो जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद ना हो, जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा तो लंग्स जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो उस ब्लड को हम कहेंगे जी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब लंग जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगा तो लंग्स जो है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगा तो लंग्स इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन में ट्रांसफ़र कर देगा। देन पल्मोनरी वेन जो है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हमारे हार्ट के पास पहुंच जाएंगी। ठीक, अब हार्ट जब पंप करेगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाएगा। तो इन लाइंस का यही मतलब है। आर्टरीज और वेन के बारे में एक बार फिर से सुन लें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आर्टरीज हम ऐसी ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, जबकि जो वेन होती हैं वो ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल की तरफ लेके जाती हैं, हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगी, और जबकि वेन जो हैं ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिल की तरफ लेके जाएंगी, यानी कि हार्ट की तरफ लेके जाएंगी। अब मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम कहते हैं जो हमारे लंग्स जो हैं इन्हें 2 तरह की मेम्ब्रेन जो हैं वो कवर करती हैं। हमारे लंग्स में जो है 2 तरह की मेम्ब्रेन होती हैं, एक को हम कहते हैं जी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और एक को कहते हैं जी हम इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। तो हम ये डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। हमें यहाँ पे सबसे इनर पे एक लेयर नज़र आ रही है, इस लेयर को हम कहेंगे जी हमारे पास लंग्स टिश्यूज़ की एक लेयर है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड पे जो हमें नज़र आ रही है लेयर, इस लेयर को हम कहेंगे जी ये हमारे पास इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पे जो नज़र आ रही है हमारे पास लेयर, इस लेयर को हम कहेंगे जी हमारे पास आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे मैंने डॉटेड लाइन में शो किया है। इस फ्लूइड को हम कहते हैं जी
प्लूरल फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम प्लूरल फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम ये प्लूरल फ्लूइड जो अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन ये है कि इसने लुब्रिकेशन प्रोवाइड करनी होती है, यानी कि लुब्रिकेशन हम कहते हैं रगड़ से बचाओ। जब भी लंग्स एक्सपैंड करेंगे यानी कि फैलेंगे, जब भी लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि सिकुड़ेंगे, तो प्लूरल फ्लूइड जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि लंग्स को रगड़ से बचाएगा। अगर हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें लंग्स के अकॉर्डिंग तो हम कहते हैं जी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमारा राइट लंग है यानी कि जो हमारी राइट साइड पे जो लंग्स मौजूद है उसका जो वेट है वो है जी 450 ग्राम। जो हमारी राइट साइड पे जो लंग्स मौजूद है अगर हम उसके वजन की बात करें तो हम कहते हैं जो हमारा राइट लंग है उसका जो वजन है वो है जी 450 ग्राम। जो लेफ्ट साइड पे लंग मौजूद है उसका वेट है जी हमारे पास 40 ग्राम। और उसके बाद लास्ट पे लिखा है जी लंग्स आर द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ा जो ऑर्गन मौजूद है वो है हमारे पास लंग्स है। हमारी बॉडी में लंग्स से बड़ा और कोई ऑर्गन मौजूद नहीं है। ये था ये हमारे पास आज का टॉपिक लंग्स का।